नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करता हूं आपका फिर एक बार एमपी पीएटी की इस इम्पोर्टेंट क्लास में, एग्री एम्पायर में। ठीक है, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि मैंने आपको बताया था पहले से ही, आपको पता है, आपने वोट किए थे एग्रीकल्चर की क्लासेस आए, तो बिल्कुल यहाँ पर एग्रीकल्चर की एमसीक्यू क्लासेस में आज लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं, आपको पता चलेंगे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं आपके एमपीपीएटी 2026 में। तो इस वीडियो में बहुत सी जानकारी मिलेगी। लाइक कौन कौन सी जानकारी मिलेगी? पहला कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न क्या रहता है। थर्ड, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिससे कि आपके 4 से 5 अंक पक्के हो जाएंगे, है ना। दूसरा कि हम इसमें इजी, हार्ड और वेरी हार्ड क्वेश्चंस की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, इसमें मैं आपको HW यानी कि होमवर्क और कमेंट वर्क भी दूंगा, जिससे कि आपके यहाँ पर फोकस बने रहे और आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने की कला को सीख पाएँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने ऐसे ही MCQs की वीडियो की एक प्लेलिस्ट पूरी बना कर रखी है, जो कि आई बटन में आपको मिल जाएगी, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक दे दूंगा। वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है फ्री में, ठीक है, कोई पैसे नहीं है। तो आप जाकर उन वीडियोस को देखकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने कुछ पहला क्वेश्चन ऐसा दिखता है। पहला, एग्रोनॉमी किसे कहते हैं, यानी कि सस्य विज्ञान। अगर मैं बात करता हूं तो इसको हम हिंदी में जो है सस्य विज्ञान कहते हैं दोस्तों, एग्रोनॉमी को, ठीक है। तो एग्रोनॉमी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए की बात करूं, फल विज्ञान, तो फल विज्ञान दोस्तों हॉर्टिकल्चर से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन सी की बात करता हूं, मृदा विज्ञान, तो यह दोस्तों सॉइल साइंस से संबंध हो जाता है इसका। ऑप्शन डी की बात करूं तो यहाँ पर जो है एंटोमोलॉजी में आ जाता है, कीट विज्ञान। लेकिन ऑप्शन बी ही यहाँ हमारे पास बचता है, और जी हाँ दोस्तों, वही इसका जो है राइट आंसर भी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस के ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, देन उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस के आंसर लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एपीकल्चर संबंधित है। ऑप्शन ए रेशम से, ऑप्शन बी मछली से, ऑप्शन सी मधुमक्खी से, ऑप्शन डी लाख से। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए एपीकल्चर, ठीक है। मछली उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित है, यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन से संबंधित है। लेख कल्चर से संबंधित है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी पालन से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? और डॉक्टर वर्गीस कुरियन, यहाँ पर सीधा सीधा हमें समझ में आता है, व्हाइट रेवोल्यूशन जहाँ पर आ गया, सफ़ेद क्रांति जहाँ पर आ गई, दूध से संबंधित होता है ये। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन के जो है क्रांति के जनक माने जाते हैं, या फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन दुग्ध क्रांति या दुग्ध उत्पादन से संबंध रखता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, तो लैक्टोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का उपयोग दोस्तों दूध में वसा मापन के लिए, या दूध का घनत्व मापने के लिए, या फिर वर्षा मापन के लिए, या वायु मापन के लिए। तो ऑप्शन सी और डी देखो, तो ऑप्शन सी और डी तो बहुत ही अलग से देखते हैं इस क्वेश्चन में, ये तो नहीं आने वाले हैं। हमें पता है लैक्टोमीटर कुछ दूध से संबंध हमें लग रहा है, लैक्टोबैसिलस ऐसा करके जो बैक्टीरिया होता है ना, वो कहाँ होता है? दूध में ही संबंध में होता है। और दूध वाले 2 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, और आपने अगर थोड़ा बहुत इसको पढ़ा होगा तो आप बता पाएंगे कि जो है दूध का घनत्व जो है हम लैक्टोमीटर से मापते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं हम, कौन सा है? रेन गेज क्या नापता है? ऑप्शन हम क्वेश्चन 1 में हमने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर डी वर्षा, ठीक है। और जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेन गेज वर्षा, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन संबंधित है, यानी कि जो है सुनहरी क्रांति हम इसको कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं दोस्तों? सुनहरी क्रांति जो है हम हिंदी में इसको कहते हैं, किसको? गोल्डन रेवोल्यूशन को हम सुनहरी क्रांति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हम बात करते हैं तिलहन, तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी यानी कि सोलेनम ट्यूबरोसम, या फिर ऑप्शन डी मत्स्य यानी कि नीली क्रांति, नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि उद्यानिकी।
और उद्यानिकी के साथ साथ आपका यहाँ पर जो है ये आपका शहद से भी संबंध होता है इसका, किसका, गोल्डन रेवोल्यूशन का। यानी कि अगर आपका उद्यानिकी प्लस शहद आ जाता है, उद्यानिकी प्लस शहद है ना, यानी कि हनी, तो HENOE हनी, हनी यहाँ पर जो है अगर आपका आ जाता है तो ये भी राइट आंसर हो जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इस तरीके से, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेमेटोलॉजी किसका अध्ययन करती है या फिर किसका अध्ययन किया जाता है इसमें? तो बहुत ही सरल है, मैंने आपको पहले ही जो है एक क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाया था, मैंने अभी 2 मिनट पहले, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि किसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो नेमेटोलॉजी का अध्ययन जो है दोस्तों कीट का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है तापमान मापने में? नहीं जी, इसका उपयोग तो थर्मामीटर का उपयोग होता है इसमें। कृषि यंत्रों का खिंचाव मापने में दूसरे हम ऑप्शंस पढ़ते हैं और भी। घनत्व मापने नहीं, वर्षा मापने नहीं, इसका तो रेन गेज में आता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि यंत्रों का जो है खिंचाव मापने के लिए। आपने देखा होगा कल्टीवेटर या फिर जो है देसी हल होते हैं, तो हल यहाँ पर ऐसा मिट्टी में फंस जाता है, इस तरीके से मिट्टी में फंस जाता है। आपको मैं थोड़ा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इस तरीके से जो है मिट्टी में यह फंस जाता है, यहाँ पर मिट्टी रहती है, ठीक है। और तो यहाँ से ऐसा खींच रहा होता है ट्रैक्टर इसको, तो मिट्टी में कितना दबाव यह लगा रहा है मिट्टी को फाड़ने के लिए या फिर अलग करने के लिए, उस दबाव को या उस खिंचाव को मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग होता है, उसको हम जो है डायनेमोमीटर कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन यह 2025 में आया था दोस्तों। उस समय 2025 में महाराष्ट्र प्रथम था सोयाबीन उत्पादन में, लेकिन अभी बात करूं तो इसका उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम है ना। तो ये डाटा वाले क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे ही देखेंगे मेरे चैनल में वीडियो तो बिल्कुल आपका ही चैनल है ये, इसमें अगर आप वीडियो देखते हैं तो लेटेस्ट डाटा ही आपको पता चलने वाला है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और जो भी MPPAT, ICAR, CUT, CGPAT, एडिट जितने भी एग्जाम मैंने अभी लिए, इन सभी की अपडेट्स भी वहाँ पर आपको मिलती रहती हैं। और ये वीडियो जो बन रही है आपकी एग्रीकल्चर की, ये भी आपकी मांग पर बन रही है। आपकी मांग मुझे आपके यूट्यूब चैनल जो है व्हाट्सअप ग्रुप में पता चल जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर डी की बात 10 की बात करते हैं हम। तो सेंट्रलाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कटक में, ठीक है। कटक में यह जो है स्थित है ये संस्थान। संस्थान वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि संस्थान कब बना था, JNKV की स्थापना कब हुई थी, खरपतवार अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर में है। जवाहरलाल नेहरू भी जबलपुर में है। राजमाता विजय राजे सिंधिया 2008 में स्थापना हुई, जवाहरलाल की 1960 में स्थापना हुई। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन से बहुत सारे अनुसंधान होते हैं, उनके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि कब स्थापना हुई है, या फिर इस ICAR के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, या फिर 1960 में, या फिर जब भी स्थापना हुई उस समय कौन अध्यक्ष थे, अभी वर्तमान में ICAR के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर BL जाट है, ठीक है। BL जाट हैं, बहुत ही अच्छे सर है, मिलना हुआ है उनसे मेरा, ठीक है। तो आप देखिएगा, बिल्कुल अभी अध्यक्ष है वर्तमान में ICAR के। तो आप इन सारी चीज़ों को जो है आप याद रखिए, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है या फिर कमेंट वर्क, आप जो भी समझें इसको, ठीक है। आप इसका आंसर मुझे बताइएगा। क्वेश्चन मैं पढ़कर बता देता हूँ आपको। 2017 से 18 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? इसको आप जो है सर्च करो गूगल में, आप जहाँ भी यूज़ करते हो, किसी को भी यूज़ करते हो पढ़ने के लिए, ठीक है। आप इसको सर्च करिए, देन कमेंट में आकर ज़रूर आंसर लिखिएगा। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप सीरियस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो ये है 11वां नंबर। 12वें क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो दोस्तों 12वें क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप कुछ यहाँ पर एडवर्टीजमेंट भी है, थोड़ा सा देख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। MPPAT 2026 के नोट्स, ठीक है। MPPAT 2026 के नोट्स, जी हाँ, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए MPPAT 2026 के नोट्स। बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैंने खुद बनाए हैं, एग्री एम्पायर के नोट्स हैं, ये किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
3 सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलने वाले हैं, कृषि के, पशुपालन के, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के। ठीक है, इसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, हिंदी मीडियम में ये नोट्स आपके रहने वाले हैं, जहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा, लेटेस्ट पैटर्न में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, प्लस यहाँ पर आप देखो एक क्या है, यहाँ पर आपको दूसरा पॉइंट देखिएगा, कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यू इंटीग्रेशन, यानी कि मैं आपको फ्री में एमसीक्यूज भी देने वाला हूँ, है ना। आपको मैं एक्सपेक्टेड पैटर्न बेस्ड बताऊंगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस भी आपको बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स एंड टेबल्स भी हैं इस नोट्स में, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। डायरेक्ट आपको कहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर देखो, डायरेक्ट इंस्टेंट डिलीवरी ऑन व्हाट्सअप, यानी कि आप जैसे ही पेमेंट करते हैं आपको व्हाट्सअप में पीडीएफ्स प्रोवाइड हो जाएंगे। सेल्फ स्टडी फ्रेंडली है, यानी कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, तब आपके लिए बेस्ट हो जाते हैं। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन भी की है तो भी आप इसे एक्स्ट्रा नोट्स की तरह पढ़ सकते हैं। बोनस इंक्लूडेड आप यहाँ पर देख सकते हो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगे, स्मार्ट रिवीजन स्ट्रेटजी मिल जाएगी, मेरा पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। कितने में, तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको यह सिर्फ और सिर्फ 99 में मिल जाएंगी, यानी कि 999 में 999 में। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, मैंने इसको जूम कर दिया, आप देखो यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर मिला है 9424925823, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। आपको जो भी डाउट आते हैं आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपके सॉल्यूशन, और ये नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल 999 यानी कि 999 में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी आपका जो है होमवर्क ही रहने वाला है। 2017 से 18 में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा था, इसको स्क्रीनशॉट आप लें या फिर आप इसको सर्च करें और कमेंट में ज़रूर आकर बताइएगा, ताकि कमेंट में, इसलिए कहता हूं मैं आपसे कमेंट में बताइए, क्योंकि अगर आप कमेंट में आते हो, बताते हो, तो आपको याद रहेगा कि मैंने कमेंट में किया था ये, तो मुझे याद रहेगा, ये क्वेश्चन है ना, आपको याद रहेगा। और लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर लीजिएगा। ग्रे रेवोल्यूशन संबंधित है, यानी कि भूरी क्रांति। कभी कभी हिंदी मीडियम में अगर क्वेश्चन पढ़ते हो या क्वेश्चन एग्ज़ाम देते हो तो आपको हिंदी में जगह आपको ग्रे रेवोल्यूशन भी लिख कर आता है, ऐसा लिख कर आ जाएगा हिंदी में ग्रे, ठीक है, ऐसा लिख कर आ जाएगा ग्रे। लो, अब यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए भी आप कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप याद रखिए, हिंदी मीडियम वालों से कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, जैव ईंधन नहीं। जैव ईंधन से संबंधित क्वेश्चन आता है जेट्रोफा, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा। जेट्रोफा वाला एक क्वेश्चन आता है, 2022 से 23 के बीच में आया था ये क्वेश्चन, 2022 या 23 में आया था जेट्रोफा वाला, ठीक है। तो जैव ईंधन से संबंधित है एक फसल, जिससे जेट्रोफा से जो है जैव ईंधन बनाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, इसलिए मैंने बता दिया। उर्वरक उत्पादन से फिलहाल यह संबंध रखता है, ग्रे रेवोल्यूशन संबंध रखता है उर्वरक उत्पादन से, ठीक है। अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए तो MPPAT इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो करके एक जो है कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं समझ पाऊँ आपकी नीड क्या है, देन मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर पर्टिकुलर एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंशियोमीटर का संबंध है, इसका एक ट्रिक होती है टेंशियोमीटर को याद रखने की, किसके लिए उपयोग होता है। तो टेंशियो से आप क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपको एक वर्ड समझ में आ रहा होगा, टेंशन, ठीक है, टेंशन। तो जी हाँ दोस्तों, टेंशन का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तनाव, और तनाव कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, मृदा पृष्ठ तनाव। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो तनाव जरूर ही लिखा आएगा, और ऑप्शन सिर्फ एक ही में तनाव लिख कर आएगा, दूसरे ऑप्शन में नहीं आ सकता। तो इसका आपने इसको अगर मेरी ट्रिक से समझ लिया तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, अगर आपसे कहीं भी पूछा जाता है, आपके पेपर में आता है तो, ठीक है। और आपके जो भी डाउट है एग्जाम से संबंधित, PYQ से संबंधित, आपको स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रही, आपको याद नहीं हो रहा है क्वेश्चंस, जो भी आपके डाउट हैं, बेफिक्र आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, और आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं, एनी टाइम एनी ईयर, ठीक है, आपको जब भी डाउट आता है तो। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं तो ICR का मुख्यालय कहां पर है, तो ICR का मुख्यालय दोस्तों, हम बात करते हैं ICR के अध्यक्ष, मैंने आपको बताया था, तो कौन है वर्तमान में अध्यक्ष, कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ICR का मुख्यालय स्थित है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में आपका जो है इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये भी आपका कमेंट वर्क है, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी नहीं पता,
जी हाँ, कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, जो अभी होमवर्क मिल रहे हैं आपको क्वेश्चंस के आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप याद करके आए डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है। देन इसके बाद लाइव क्लासेस भी आपको चैनल में मिलने वाली हैं कुछ दिनों में। ये तो रिकॉर्डेड है लेकिन आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल दाल उत्पादन में लगभग 25% किस राज्य की भागीदारी है। जी हाँ, 5 क्वेश्चंस थे आपको मैंने देने वाला था मैं आपको जो है होमवर्क में, तो जिसमें से ये चौथा आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आप इसको भी होमवर्क माने। 20 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लेकर आए थे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जिसमें से आपको मैं 5 होमवर्क देने वाला था ताकि आपके माइंड का एक्सरसाइज होता रहे। ठीक है, तो ये भी एक जो है होमवर्क ही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिंक रेवोल्यूशन संबंधित है, यानी कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो यह जैसे ही आपने पिंक पढ़ा तो आपको जो है प्याज और झींगा याद आना चाहिए। टमाटर लाइसोपर्सिकम एस्कुलेंटम क्या है, वैज्ञानिक नाम है उसका। आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम और कपास का गैसिपियम स्पीसीज जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका दोस्तों प्याज का जो है और प्याज एवं झींगा जो है इसका राइट आंसर होगा। और प्याज का वैज्ञानिक नाम जो होता है एलियम सैपा होता है। ठीक है, प्याज में तीखी गंध किस कारण आती है, इंपॉर्टेंट है, आता है ये क्वेश्चन, कमेंट में बताना। नहीं पता है मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात नहीं। ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि काजरी, कभी कभी लिख कर आ जाता है काजरी ऐसा। ठीक है, कभी कभी काजरी लिख कर आ जाता है। लो, अब यहाँ पर आपको सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट कुछ नहीं बताया, ना ही CAZRI बताया, डायरेक्ट हिंदी में लिख कर आ गया काजरी। काजरी स्थित है, ये क्वेश्चन अगर बाई चांस आ जाता तो आप क्या करते, आप घबरा जाते। घबराना नहीं है, एग्री एम्पायर को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। ये जो है राजस्थान में स्थित है। अब राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है मुझे। ठीक है, ये मैंने ये लास्ट 5वां क्वेश्चन जो है हो गया ये आपका होमवर्क वाला, इसके बाद कोई होमवर्क नहीं है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में बताए थे, तो इसका मैंने आंसर बता दिया राजस्थान, क्योंकि कभी कभी जो है स्टेट भी लिख कर आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन बनाया था जानबूझकर कि स्टेट में आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में है काजरी, तो ये आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, 2017-18 में गन्ना उत्पादन में लगभग कितना था, तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों 353 मिलियन टन। ठीक है, कितना, 353 मिलियन टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपके जो भी डाउट आते हैं कमेंट बॉक्स ओपन है, जाकर कमेंट करिए। और दोस्तों फिर एक बार जाते जाते एक बार नोट्स की तरफ हम चर्चा करते हैं। आपको एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, पशुपालन, जीव विज्ञान, ये तीनों सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स मिलेंगे। आपको जो भी डाउट आते हैं आप पूछ लीजिएगा, बिल्कुल आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर दिया हुआ है ना। व्हाट्सअप में आप चले जाइए, पूछ लीजिए। पूरा A to Z सिलेबस कवर है ये 3 सब्जेक्ट्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स होने वाले हैं। मैं 100% रिकमेंड करूँगा, जो भी व्यक्ति है ज़रूर परचेस करें। ठीक है, अगर मैं आपकी एज में होता तो मैं तो ज़रूर परचेस करता, और आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप करिए। बहुत ही बढ़िया शानदार नोट्स हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।